हेलो बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया यूनिट जो कि काफ़ी बड़ा यूनिट है और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक्चुअली दो प्रकार का होता है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट। तो अभी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो इन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को आज हम स्टार्ट करेंगे। इनडेफिनेट, INDEFINITE, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके बेटा, तो आज हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके पास है इंटीग्रेशन। और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। इसमें दो पार्ट्स हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो पहले हम इनडेफिनेट वाला पार्ट जो कि बहुत बड़ा है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो देखो, इंटीग्रेशन जो है बेसिकली रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में आप एक कोई फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो इंटीग्रेशन में जिस भी फंक्शन का आपको इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेशन करना है, उसका मतलब होता है उसमें हमें देखना होता है कि वो किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन के थोड़े फार्मूले याद हैं तो आप उनको उल्टा करके इंटीग्रेशन के फार्मूले बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको थोड़े फार्मूले याद रखने हैं और ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे अगर आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद है। जैसे देखो, सबसे पहले आप सबको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर आपको कॉस की इंटीग्रेशन करनी पड़े तो आपको देखना है कि ये कॉस किसका डेरिवेटिव है, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपको मान लो इंटीग्रेशन करनी पड़े कॉस एक्स की, सो आप देखोगे कि भाई कॉस किसका डेरिवेटिव है। सो कॉस किसका डेरिवेटिव है, साइन का। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आएगी साइन एक्स प्लस सी। इस सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे साइन का तो आएगा कॉस, लेकिन ये माइनस उस तरफ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, अगर आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज याद है तो आप उनको उलट करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं। उसके बाद देखो, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन अगर आप करोगे सीकेंड स्क्वायर एक्स की, उसमें हमें देखना है ये किसका डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का। तो डिफरेंशिएशन में हम कोई फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इंटीग्रेशन में जिसका भी इंटीग्रेशन करना है आपको देखना है वो किसका डेरिवेटिव है। सिंपल रिवर्स प्रोसेस करना है। ठीक है, अभी देखो, जैसे अगर आपको मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, तो आपको देखना पड़ेगा टेन किसकी डिफरेंशिएशन है, जो कि डिफरेंशिएशन में कोई फार्मूला ही नहीं है कि किसका डिफरेंशिएशन करें कि टेन आए। तो टेन हो गया, काट हो गया, इनका अलग से इंटीग्रेशन होता है जो कि आपको एक या दो मार्क्स में एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, या पहले कोसेक का कर लेते हैं।
डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे कोसेक एक्स कॉट एक्स की तो आएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद देखिए डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो अगर आप सेक एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें देखोगे भाई किसकी डिफरेंशिएशन है, सेक एक्स टेन एक्स, तो वो सेक एक्स की है, सेक एक्स प्लस सी। यहाँ पे है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सो ध्यान से आप इसको याद करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स आपको पता है होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस उस तरफ ले लेना है, माइनस कॉट एक्स आएगी। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके बेटा, उसके बाद देखो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, आप जानते हैं ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। तो फिर अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का तो आएगा log x प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये मैंने कुछ फॉर्मूले ले लिए, अभी और भी फॉर्मूले हमने लेने हैं। उसके बाद देखिए 9th फार्मूला है, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर का तो आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स जो है ये होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, सो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन इनवर्स एक्स आएगा। टेन इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टेन इनवर्स एक्स आएगा। देखो डेरिवेटिव ऑफ जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ए रेज टू पावर एक्स, उसका डेरिवेटिव होता है ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए विद बेस ई। तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स का तो यह आएगा ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए विद बेस ई प्लस सी। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इस तरफ लाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके बेटा, इसके अलावा देखो कुछ और भी फार्मूले बताता हूँ आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, ये काफ़ी यूज होने वाला फार्मूला है। ये होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स प्लस सी। और अगर आपने मान लो इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट फंक्शन का करना है, के कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, dx की x आएगी प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, हमने इन फार्मूलों में टेन की इंटीग्रेशन नहीं लिखी, कॉट की इंटीग्रेशन नहीं लिखी, सेक कोसेक की नहीं लिखी, जो कि एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आता है।
उसको करने का अलग तरीका है। ये तो हमने डायरेक्ट जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला था उनको रिवर्स करके एंटी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले बनाए, ठीक है, लेकिन उनको अलग से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होती है उससे निकाला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक्स रेज टू पावर एन का ये इंटीग्रेशन होता है, dx का x होता है, k dx होगा, कांस्टेंट को बाहर करना है, dx की x होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए पहले जो सबसे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो आएगा एक इन फार्मूलों के ऊपर डायरेक्ट, जो इंटीग्रल होगा इनके जैसा ही होगा और आपने सीधे ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो दिखाता हूँ 1 से 2 नंबर के लिए जो आएगा, ठीक है। ये हमारे पास है 7.1 एक्सरसाइज है, यहाँ पे नई बुक में हो सकता है कुछ अलग हो एक्सरसाइज नंबर, फिलहाल 7.1 में पुरानी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नई बुक से बताऊंगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 जो है ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, जो मैंने आपको फार्मूला बताए। 1 नंबर के लिए इसमें आ सकता है कोई क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जो आपकी काम की चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे देखो पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें हमें इंटीग्रेशन करनी है साइन टू एक्स की, साइन टू एक्स डी एक्स। अब देखो मैंने आपको फार्मूला लगाया लिखाया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फार्मूला देख सकते हो आप, ये देखिए साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स की जगह है 2x, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन आएगी माइनस कॉस एक्स की जगह कितना है 2x। देखो अगर x होता तो फिर सिर्फ माइनस कॉस एक्स लिखते, लेकिन यहाँ 2x है तो आपने क्या करना है, उस 2x का डिफरेंशिएशन करना है। 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, उसको आपने डिवाइड में लिख देना है, ठीक है। बस ये देखो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, लेकिन जो एंगल टू एक्स है उसकी डिफरेंशिएशन करके आपको डिवाइड में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, जब आप डिफरेंशिएशन ही कर रहे होते हो वहां मल्टीप्लाई में लिखते हैं। जैसे साइन टू एक्स की इंटीग्रेशन आएगी कॉस टू एक्स और बाद में एंगल टू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, वो मल्टीप्लाई में 2 लिखना है, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करें आप डिवाइड में लिखा करें, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, दूसरा इसी के जैसा है। तीसरे में हमें इंटीग्रेशन करनी है ई रेज टू पावर 2x की, ई रेज टू पावर 2x। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन मैंने बताई वही सेम होती है, बाद में आपने देखो क्या करना है, जो पावर होती है उसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो 2x की डिफरेंशिएशन आएगी 2, वो डिवाइड में लिख देना है आपने, ठीक है। आप डिफरेंशिएशन में होते हैं तो पावर की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखते हो ना, यहाँ इंटीग्रेशन में आपको डिवाइड में लिखना है, ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो अब यहाँ x मान लो इसको, और x रेज टू पावर n का फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1, 2 प्लस 1 कितने हो गए 3, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 हो गए 3। उसके बाद बेस की डिफरेंशिएशन, ax की डिफरेंशिएशन होती है a और b की डिफरेंशिएशन होती है 0। सो ax प्लस b का क्यूब डिवाइडेड बाई 3a। तो पहले इसकी शेप थी xn, तो आया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फिर बेस की डिफरेंशिएशन करके लिखनी होती है डिवाइड में, वहां मल्टीप्लाई में लिखनी होती है व्हाइल डूइंग डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बताते हैं आपको। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e रेज टू पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर, जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सेम होती है इंटीग्रेशन, फिर पावर की डिफरेंशिएशन करके लिखना है डिवाइड में। 1 इंटू डी एक्स और डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है x। देखिए ये डी एक्स दोनों के साथ होता है, जब आप 1 की इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे करोगे, 1 इंटू डी एक्स की होती है x प्लस सी। ओके बेटा।
उसके बाद देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पे आप पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो। ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है ना, 2ab, 2 × √x × 1/√x, वो कैंसिल होके 2 बचेगा। b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और रूट एक्स का स्क्वायर होता है x इंटू dx। अब देखो x की पावर 1 है ना, तो x रेज पावर n वाला फार्मूला लगा के n+1/n+1 कर दो x²/2। 2 dx में 2 बाहर, dx की x, जो 1/x है उसकी इंटीग्रेशन log x प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर देखो क्या किया आपने, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला। इस एक्सरसाइज से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2 का भी आ सकता है। a का स्क्वायर, बट क्या है कि जो इंटीग्रेशन है उसको सीक्वेंस से पढ़ना होता है, सीखना होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आप बीच बीच में से भी पढ़ सकते हो। सो 2ab करोगे तो खाली 2 बचेगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/x। इसमें x रेज पावर n वाला फार्मूला लगा, 2 dx की 2x आई, 1/x की हो गई log x। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो 11वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² -4 डिवाइडेड बाय x² dx। अब यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर है सभी टर्म्स के लिए इसको अलग अलग कर दो। x³ आएगा x, 5x² 5 आएगा, 4/x², ऊपर जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। x³ होता है x, 5x² कैंसल, 4/x², ऊपर चढ़ गया तो x की पावर -2। यहाँ पे लगाओ फार्मूला, x रेज पावर n आएगा n+1/n+1 x²/2। 5 और dx में 5 बाहर, dx की x, 4 बाहर, x रेज पावर n का फार्मूला आएगा n+1/n+1 -2 + 1 -1/-1 प्लस c। सो ये आया x²/2, फिर आया 5x, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4/x प्लस c। x की पावर -1 नीचे आएगा तो x हो जाएगा ना। सो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद देखिए ये 11वां सवाल था। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x dx, डिवाइडेड बाय √x dx। अब देखो ये जो √x है ना, ये सब के डिवाइड में है। √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक है। फिर उसको ऊपर चढ़ाओगे x की पावर -1/2 हो जाएगा ना। सो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 3 -1/2 आएगा यहाँ पे, x की पावर 1 -1/2 आएगा, और इधर x की पावर -1/2 आएगा। थ्री 2s आर 6, x की पावर 5/2 हो गया, x की पावर 1/2 हो गया बेटा, और यहाँ पे x की पावर हो गया -1/2। ये कैसे किया मैंने, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, उसको ऊपर चढ़ाओ, x की पावर -1/2 सबके मल्टीप्लाई में आएगा, फिर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड हो गया। अब x रेज्ड पावर n वाला रूल लगाओ, आएगा n+1, 5/2 + 1 आएगा 7/2/7/2। यहाँ पे x की पावर 1/2 + 1 3/2/3/2, x की पावर -1/2 + 1 1/2/1/2 प्लस c। अब इसको उल्टा कर दो, 7/2 उल्टा होके क्या हो जाएगा 2/7
ये उल्टा होके 2/3 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 उल्टा होके 8 हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे ये हमने करा हुआ था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। पहले दो में क्या है कॉमन? पहले दो में है एक्स स्क्वेयर कॉमन, क्या बच गया? एक्स माइनस 1। क्योंकि यहाँ तो दो टर्म है, हर एक के नीचे तो नहीं रख पाएंगे ना, एक ही हो तो हर एक के नीचे रख दो। दूसरे दो में कुछ नहीं है कॉमन, तो 1 कॉमन कर लो, अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखो ये x माइनस 1 कॉमन निकलेगा और दूसरा फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। एक्स माइनस 1 और दूसरा फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसल। एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन आएगी एक्स क्यूब बाई 3 और 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स की इंटीग्रेशन आएगी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 15 दिखाता हूं अब आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। यहाँ x की पावर 1/2 से सबको मल्टीप्लाई करो। 2 प्लस 1/2 कितने होते हैं? 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2 हो गए 5/2 आएगा। और यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1/2 हो जाएंगे 3/2। और यहाँ पे x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। या 3 बाहर, x की पावर 5/2 प्लस 1 7/2 अपॉन 7/2। x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। उल्टा कर लो, 7/2 2/7 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 6/7 x की पावर 7/2। 4/5 बन जाएगा यहाँ पे x की पावर 5/2। यहाँ पे 2 बचेगा, x की पावर 3/2 प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2, उससे सब को मल्टीप्लाई कर दो। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड वाला रूल लगा के, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिखाता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बीच में नहीं कर रहा हूँ, वो आपको करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देना है, को आप प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 है सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस 10x डी एक्स। देखिए यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? सेक स्क्वेयर एक्स प्लस सेक एक्स 10x डी एक्स, ठीक है। और सेक स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन होती है 10x, सेक एक्स 10x की इंटीग्रेशन होती है सेक एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर जो है ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस स्क्वायर,
कोसिकेंट स्क्वायर जो होता है ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर। सो ये बन गया स्टूडेंट्स 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, देखो अब टेन स्क्वायर एक्स का तो कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है ना कि किसका डेरिवेटिव टेन स्क्वायर एक्स है, कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन आपको पता है टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। तो आप इसको जब भी टेन स्क्वायर एक्स आएगा इसको सीकेंड स्क्वायर एक्स में चेंज करा करिए। सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 आएगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे मैंने लिखा सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स, 1 की इंटीग्रेशन हो गई एक्स प्लस सी। ठीक है, सो इस प्रकार से हो गया। कभी भी टेन स्क्वायर एक्स आए तो हमें तो पता नहीं है ना कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव टेन स्क्वायर एक्स है, बट हमें पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स जो है वो टेन का डेरिवेटिव है। तो आप उसको इस आइडेंटिटी से सीकेंड स्क्वायर में चेंज कर दिया करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के लिए है, 2 के लिए भी है और 3 sin x के लिए भी है। रेसिप्रोकल ऑफ cos स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x होता है। यहाँ पे cos 2 बारी है, एक साइन के नीचे रहेगा बन जाएगा tan, और एक 1 बाई कॉस जो बच गया वो sec बन जाएगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x, sec x tan x की इंटीग्रेशन होती है sec x प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने पहला वाला एक्सरसाइज खत्म करा। इसमें आपको मात्र 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब जो आगे की एक्सरसाइजेज है वो उसमें अलग अलग तरह का इंटीग्रेशन हमने पढ़ना है। देखो अगर जो पहला एक्सरसाइज था उसमें क्वेश्चन क्या होता था, उसका थोड़ा सा फॉर्म डिफर करता था जनरल फार्मूले से, हम थोड़ा इधर उधर करके उसको जनरल फार्मूले के जैसा बना के इंटीग्रेशन लिख देते थे। ठीक है, बट अब जो है अब जो भी इंटीग्रल मिलेगा वो जो ये फॉर्मूले हैं उसके जैसा नहीं होगा। आपका काम है उसको उसके जैसा बनाना ताकि उसकी इंटीग्रेशन फिर आप लिख पाओगे ना। तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, वो जनरल फॉर्मूलों के जैसा नहीं होगा। आपका काम है उसको जनरल फॉर्मूलों के जैसा बनाना, तभी जाके तो आप उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो उसके लिए अलग अलग तरह की इंटीग्रेशन होती है। सबसे पहली है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होता है, हम क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा देखिए, जैसे यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। देखो यहाँ पर जो पहला ही क्वेश्चन है इसमें बताया गया है हमें इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पर ये जो
क्वेश्चन है, ये किसी भी फार्मूले के जैसा नहीं है जो हमने अभी फार्मूले पढ़े, एक्स रेज टू पावर एन, साइन कॉस टेन, उनमें से किसी के जैसा नहीं है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, इसको फार्मूले के जैसा बनाना ताकि हम इसकी इंटीग्रेशन लिख सके। तो उसके लिए पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा फंक्शंस होंगे, जैसे मेरे पास अभी दो फंक्शन है 2x और 1+x²। आपने उस फंक्शन को पुट करना है जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन आए। देखो 2x को पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव तो 2 होता है। ठीक है, तो आप अगर 1+x² को पुट करोगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, x² का हुआ 2x, तो 2x आ रहा है। हालांकि खाली x² का डेरिवेटिव भी 2x आएगा, बट आप कांस्टेंट के साथ में लेके पुट करिए। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं देगा आपको, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उल्टा अगर आप उसको छोड़ के खाली x² को पुट करोगे तो आपको बाद में क्वेश्चन में दिक्कत रहेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, उस फंक्शन को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव बाकी आ जाए। मैंने यहाँ पे 1+x² को ढूंढा, उसका डेरिवेटिव क्या है 2x। मैंने बोला खाली x² का डेरिवेटिव भी 2x आता है, बट मैं 1 को भी कंसीडर करूंगा क्योंकि 1 का कोई नुकसान नहीं है ना, 1 का डेरिवेटिव तो 0 है। उल्टा अगर आप उसको यहाँ छोड़ दोगे ये बाद में आपको परेशानी देगा। ठीक है, सो क्या करना है, उस फंक्शन को पुट करना है जिसका डेरिवेटिव बाकी आए। तो 1+x² को पुट कर देते हैं जैसे z। ठीक है, अब देखो आप इसको z लिखोगे तो फिर बाकी जितना कुछ इस इंटीग्रल में है उसकी वैल्यू आपने z में निकालनी है। कौन है बाकी इसमें, 2x dx बच गया ना, उसका वैल्यू भी आपको z में निकालना है। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको इस रिलेशन की डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में कर दो, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, x² का आया 2x, z का आएगा dz/dx। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 2x और dx की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ z। वो कितनी निकलेगी, dz, ये इधर गया ना। तो देख लो अब यहाँ पे ये इंटीग्रल क्या बन गया, 2x dx की जगह आप लिखेंगे dz, और जो 1+x² है उसकी जगह लिखेंगे z। तो ये बेसिकली 1/z बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz। तो 1/z की इंटीग्रेशन तो log z होती है, तो आएगा log ऑफ z प्लस c। z की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो z की वैल्यू है 1+x²। ठीक है बेटा, सो इस प्रकार से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आपने सीखा किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन तभी काम करेगी जब जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव बाकी मिले। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन है log x और x को आप 1/x भी पढ़ सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो सभी को पता है log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, सो log x को पुट करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू z t कुछ भी। ठीक है, जब इसकी जगह t लिखोगे तो जो ये 1/x dx नीचे है तो 1/x पढ़ेंगे, जो 1/x dx है उसकी वैल्यू भी t में चाहिए, उसके लिए इसकी डिफरेंशिएशन करो। log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, t की हो गई dt/dx। आपको चाहिए 1/x dx की वैल्यू, तो 1/x dx की वैल्यू बेटा क्या आएगी, dt आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे log x को तुमने t पुट करा, आया t², 1/x dx की वैल्यू कितनी आई, dt। t² की इंटीग्रेशन क्या है, t³/3 + c। t की वैल्यू वापस पुट करो, वो है log x, तो log x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 + c। सो ये आ गया आंसर आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखिए ये हमने इस प्रकार से इसको इंटीग्रेट किया। एक और क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद मैंने बताया था कि देखो जब हमने फार्मूले लिखे थे उसमें टेन कॉट सेक कोसेक का इंटीग्रेशन नहीं लिखा था क्योंकि वो अलग से होता है, वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से होता है। 3 तक करते हैं, उसके बाद उनको करेंगे, फिर वापस इस एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन हमें करना है 1/x + x log x का।
अब देखो यहाँ पे log x भी है लेकिन 1/x नहीं है, तो 1/x देखो कैसे करेंगे, लाएंगे थोड़ा सा आपने इसको कुछ करना है, इसमें डिनोमिनेटर में x कॉमन कर दो, क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा log x। अब अगर आप 1 प्लस log x को पुट करोगे 1/x तो आता है उसका डेरिवेटिव, लेकिन इस कांस्टेंट के समेत पुट करना है क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, वो कोई दिक्कत नहीं देगा उल्टा फायदा देगा, ठीक है। तो 1 प्लस log x को हम पुट करेंगे, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू z, 1 का डेरिवेटिव जीरो हो गया, log x का आया 1/x और z का आया dz/dx, तो 1/x से dx की वैल्यू आ जाएगी dz, देयरफॉर 1/x dx का वैल्यू आ गया dz। सो हमारा इंटीग्रल देखिए क्या आया, 1 प्लस log x को हमने z पुट करा, 1/x से dx आ गया dz, 1/z की इंटीग्रेशन होती है log z प्लस c, ठीक है। z की जगह z की वैल्यू डालो, z की वैल्यू है 1 प्लस log x, ठीक है। सो log ऑफ 1 प्लस log x इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाता हूँ, डिनोमिनेटर में x मैंने करा कॉमन, फिर 1 प्लस log x को पुट करूँगा, 1 प्लस log x की डिफ्रेंसिएशन आएगी 1/x dx, यहाँ बन गया 1/z, 1/z की इंटीग्रेशन होती है log z, z की वैल्यू वापस करनी है। अब मैं आपको बता रहा था कि जैसे देखो 10 की इंटीग्रेशन कैसे करें, 2 नंबर में या 1 नंबर में एग्जाम में आएगा 10 का इंटीग्रेशन, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 10x कैसे करें, तो ये सब्स्टिट्यूशन से होता है। अगर हमें पता हो 10 किसका डेरिवेटिव है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दें, लेकिन डिफरेंशिएशन में वो फार्मूला था ही नहीं, सो हम 10 को यहाँ पे लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अब देखो दो फंक्शन आ गए, कास को पुट कर दो, उसका डेरिवेटिव साइन होता है, ठीक है। पुट cos x इज इक्वल टू जेड, कास का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, जेड का dz/dx, आपको वैल्यू चाहिए साइन एक्स और dx की, y की हमारे पास माइनस dz, सो साइन एक्स dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dz। सो देखो यहाँ पे i क्या बन गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx की वैल्यू आई माइनस dz और cos x है हमारे पास z, माइनस बाहर 1/z की इंटीग्रेशन होती है log z प्लस c, z की जगह z की वैल्यू लगानी है जो कि है cos x। सो देखो ये आ गई इंटीग्रेशन ऑफ 10x, याद रखना आप इंटीग्रेशन ऑफ 10x होती है माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके एक और फार्मूला बनाया जा सकता है, एक तो ये बन गया ना, ऑब्जेक्टिव में भी आता है 1 नंबर में ये। अब देखो cos होता है रेसिप्रोकल ऑफ sec, cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec। अब log m/n का फार्मूला लगाओ, आएगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया log ऑफ sec x प्लस c, ठीक है। सो ये निकला इसका दूसरा इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस c। तो 10 की दो इंटीग्रेशंस होती हैं, एक हो गई माइनस log ऑफ cos x प्लस c और दूसरा हो गया log ऑफ sec x प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अगर आपको cot की इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो cot को तुम cos बाई साइन लिख दो, cos x बाई साइन x, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को पुट कर देंगे, उसका डेरिवेटिव cos आएगा, पुट साइन x इज इक्वल टू जेड, साइन का डेरिवेटिव cos आ गया, यहाँ से आएगा dz/dx। जब साइन को तुम z पुट करोगे cos x और dx की वैल्यू z में कितनी आ जाएगी dz,
तो यहाँ पे cos x dx की वैल्यू आ रही है dz, cos x dx इज इक्वल टू dz। तो आपका इंटीग्रल बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos बाई साइन था ना, साइन को तुमने z पुट करा, cos x dx आ गया dz। 1/z की इंटीग्रेशन होती है log z प्लस c, z तुमने पुट करा था साइन x, तो आया log ऑफ साइन x प्लस c। सो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास कॉट का इंटीग्रेशन। सो कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करके एक दूसरा फार्मूला भी बनाया जा सकता है। ठीक है, साइन होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। अब log m बाई n का फार्मूला लगाओ, आएगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n। log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस log ऑफ कोसेक x प्लस सी। सो ये आएगा माइनस log ऑफ कोसेक x प्लस सी। ये आ गया आपका दूसरा फार्मूला। सो कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ साइन एक्स या माइनस log ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करेंगे सेक एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, सेक एक्स, तो यहां पर आपने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब देखो, आप डिनोमिनेटर को पुट करो, उसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर मिलेगा। पुट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू जेड। सेक का डेरिवेटिव आएगा सेक एक्स टेन एक्स, टेन का आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, जेड का आएगा डी जेड बाई डी एक्स। सेक एक्स कॉमन करो, इधर बच गया टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। सो देखो आई क्या बनेगा, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स की वैल्यू आई डी जेड बाई जेड, या आया वन बाई जेड डी जेड। वन बाई जेड की इंटीग्रेशन होती है log जेड प्लस सी। जेड की जगह जेड की वैल्यू लगाओ, जेड की वैल्यू है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सो सेक एक्स की इंटीग्रेशन हो गई log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सेक के बाद हम कोसेक की इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब हम डिनोमिनेटर को पुट कर देते हैं, पुट कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू जेड। कोसेक का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब कोसेक एक्स को आप कॉमन कर दो, माइनस को भी कॉमन करो, यहाँ बच गया कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स और यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसका वैल्यू आ गया माइनस डी जेड। तो हमारे पास ये बन गया ऊपर से माइनस डी जेड बाई जेड, माइनस निकल गया बाहर,
1/z की इंटीग्रेशन होती है log z प्लस सी। z की जगह z की वैल्यू डालो और वो है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने आपको दिखाया टेन कॉट सेक और कोसेक का इंटीग्रेशन कैसे होता है, जो कि आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का आता है। अब हम वापस आते हैं जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज कर रहे थे। उसमें 3 क्वेश्चन हमने करे हुए थे। कुछ क्वेश्चंस आपको भी मिलेंगे होमवर्क, जैसे 4th क्वेश्चन देखिए क्या है। 4th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। आप देखो यहाँ पे अगर आप साइन को पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव कॉस होता है, बट वो कॉस एंगल में है। अलहदा से कॉस होता तो फिर कर सकते थे साइन को, लेकिन कॉस एंगल में है तो हम कॉस को पुट करेंगे क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव साइन आ जाएगा। सो पुट साइन को पुट करेंगे तो कॉस अलहदा से होना चाहिए, बट यहाँ एंगल में है तो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, जेड का होता है डी जेड बाई डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी जेड। आई आ जाएगा मेरे पास। साइन ऑफ कॉस को तुमने पुट करा z और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी जेड। ओके, साइन ऑफ कॉस एक्स को हमने पुट किया z तो बन गया साइन z, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस डी जेड। माइनस बाहर और यहाँ पे साइन z डी जेड। ठीक है, साइन z की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस z। साइन z की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस z, और बाहर से यहाँ और माइनस था प्लस सी। साइन z की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कॉस z, और ये माइनस बाहर से तो बन गया कॉस z प्लस सी। z की वैल्यू वापस डालो, कॉस x प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आया कॉस ऑफ कॉस x प्लस सी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। कुछ क्वेश्चंस आपको भी दूंगा मैं होमवर्क जो आसान होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अभी यहाँ बहुत आसान है, या तो साइन को पुट करो या तो कॉस को पुट करो। साइन का कॉस, कॉस का साइन, कोई दिक्कत नहीं है। पुट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, फिर एंगल ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन ए आएगी। ठीक है, आपको चाहिए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी बाई ए। यहाँ पे बन गया, इस साइन ए एक्स प्लस बी को आप टी पुट करें और कॉस ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आई डी टी बाई ए। ओके स्टूडेंट्स, 1/a को बाहर निकाल दो। टी की इंटीग्रेशन होती है टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस डालो जो कि है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। उसका स्क्वेयर करोगे तो साइन स्क्वेयर हो जाएगा अपॉन 2a प्लस सी। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2
अब एक्स रेज पावर एन वाला फार्मूला लगा लो, एक्स रेज पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और फिर बेस की डिफरेंशिएशन ए आएगी, उसको डिवाइड में लिख देना, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 होता है 3/2 अपॉन 3/2, और फिर बेस की डिफरेंशिएशन ए आएगी प्लस सी, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 3/2 हो जाएगा 2/3 ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो x का डेरिवेटिव ये आता है ना इसका डेरिवेटिव ये आता है। तो रूट वाले क्वेश्चंस में जहाँ पे एक फंक्शन को पुट करने से दूसरा ना मिले तो पूरी रूट वाली टर्म को पुट कर दिया करो। पुट पहले देखा करो मिलता है एक को पुट करने से दूसरा या नहीं, नहीं मिल रहा है पूरे को टी पुट कर दो। जब इसको टी पुट करोगे dx और x की वैल्यू भी टी में चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए इसकी स्क्वायरिंग करो, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। x की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर माइनस 2, और dx की वैल्यू निकालने के लिए आप डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। इधर 1 आया, टी स्क्वायर का 2t, फिर बेस t का dt बाई डी एक्स, 2 का हो गया 0। यहाँ से dx की वैल्यू आएगी 2t dt। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो dx की वैल्यू भी आ गई हमारे पास t में। तो देखो ना तो x का डेरिवेटिव ये है, ना इस रूट वाली टर्म का ये है, ना इस अंदर वाले का है। तो पूरे रूट वाली टर्म को टी पुट कर दो, स्क्वायरिंग करके x की वैल्यू निकली हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 2, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। dx की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करो, x की डिफरेंशिएशन 1, टी स्क्वायर की 2t, बेस t की dt बाई डी एक्स। सो dx की वैल्यू आई 2t dt, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बन गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की वैल्यू थी टी स्क्वेयर माइनस 2, रूट ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू है t, dx की वैल्यू है 2t dt, 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकला, t इंटू टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर t4, टी इंटू टी स्क्वेयर माइनस 2t स्क्वेयर dt, ठीक है। यहां बना 2t स्क्वेयर, 2 बाहर, टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर t4, और इधर 2t स्क्वेयर आया। t4 की इंटीग्रेशन होती है t5/5, और इधर t³/3 प्लस c। सो अब आप यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट कर दो। t की वैल्यू हमने ली थी रूट एक्स प्लस 2, रूट का मतलब होता है 1/2 इंटू 5 हो जाएगा 5/2 अपॉन 5 माइनस 2/3। रूट एक्स प्लस 2 है t की वैल्यू, मतलब x प्लस 2 की पावर 1/2, और बाहर से 3 है तो x प्लस 2 की पावर 3/2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने किया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दूंगा होमवर्क, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वेयर dx। आप इसमें पुट करेंगे, हिंट भी दे देता हूं यहाँ पे, पुट करोगे 1 प्लस 2x स्क्वेयर को z के बराबर, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2x स्क्वेयर का होता है 4x, और z का होता है dz/dx। x dx की वैल्यू आएगी dz/4, बस
यहाँ पे आप 1+2x² को z पुट करना, x dx की जगह लिखना dz/4, 1/4 निकलेगा बाहर। यहाँ रूट z की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक फार्मूला आपको मैं रूट का भी दिखाता हूँ, देखिए, जो कि मैंने उसमें नहीं लिखा था स्टैंडर्ड फार्मूलाज में। देखो, रूट x की डिफरेंशिएशन हम सबको पता हो कितनी है, 1/2 रूट x, विद द रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट x dx क्या आएगी, 2 रूट x प्लस c, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट x कहीं करना हो तो 2 रूट x आ जाएगा। यहाँ पे भी बनेगा इस सवाल में इंटीग्रेशन ऑफ रूट z, बट उसमें अगर नीचे होता तब लगता वो फार्मूला जो मैंने बोला, उसमें आप रूट z को लिखोगे z की पावर 1/2 और फिर करोगे x की पावर n+1 वाला फार्मूला लगा के, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 था, 8 था ये, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 रूट ऑफ x² + x + 1 इंटू dx। अब देखो, यहाँ पे आप 4x + 2 में पहले 2 कॉमन कर दो, इधर बच जाएगा 2x + 1, ठीक है। यहाँ आएगा रूट ऑफ x² + x + 1। अब आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, इसको पुट करो रूट वाले को, पुट x² + x + 1 = t, तो 2x + 1 बनेगा यहाँ पे dx = dt, क्योंकि यहाँ t की डिफ्रेंसिएशन dt/dx आएगी ना। बस आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट ऑफ t, 2x + dx हो गया dt। रूट t की इंटीग्रेशन क्या आएगी, यह है t की पावर 1/2, तो हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। 3/2 उल्टा होके 2/3 हो जाएगा, तो बनेगा 4/3। t की वैल्यू है हमारे पास x² + x + 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस c। ये हमने t का वैल्यू इसमें डाला, x² + x + 1। ओके बेटा, आप देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/x - रूट x dx, ठीक है। 1/x - रूट x dx। तो अब हम देखो इसको कैसे करेंगे, ना x की डिफ्रेंसिएशन ये है ना रूट x की, x डिफ्रेंसिएशन है, तो मैंने बोला है उस केस में रूट वाली पूरी टर्म को पुट कर दो, पुट रूट x = z। जब इसकी जगह z लिखोगे, x की वैल्यू चाहिए, स्क्वेयरिंग करो, x = z स्क्वेयर, dx की वैल्यू z में निकालो, x की डिफ्रेंसिएशन 1 हो गई, z स्क्वेयर की 2z, बेस z की dz/dx। सो dx की वैल्यू आ जाएगी 2z dz, 2z dz। सो देखो हमारे पास i क्या आएगा, 1/x की जगह क्या लिखेंगे, z स्क्वेयर, रूट x को हमने पुट किया z, dx की वैल्यू है 2z dz। ओके, z कॉमन करो, z - 1 बनेगा यहाँ पे, ये z और ये z क्या हो गया, कैंसल, 2 बाहर निकला, यहाँ 1/x की इंटीग्रेशन हो जाएगी log x प्लस c। z की वैल्यू वापस डालो, z की वैल्यू है रूट x, सो 2 log ऑफ रूट x - 1 प्लस c। सो ये हमारे पास आ गया इसका इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने x को पुट किया z स्क्वेयर और रूट x की वैल्यू आ गई z, और dx की वैल्यू हमने निकाली थी 2z dz, ठीक है। फिर बाद में z हमने करा कॉमन, z z कैंसल,
2/x बचा था, 2 बाहर, log x हो जाएगी, z की वैल्यू हमने वापस पुट कर दी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। इसको हमने z पुट किया, x आएगा z स्क्वायर, dx की वैल्यू है 2z dz। तो फिर हम z कॉमन करें इसमें, z कैंसल। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस 4 dx। यहाँ पे ना x को पुट करके ये आ रहा है, ना इसको पुट करके ये आ रहा है, तो पूरी रूट वाली टर्म को पुट, रूट x प्लस 4 इज इक्वल टू z, स्क्वेयरिंग करो, x प्लस 4 इज इक्वल टू z स्क्वेयर, x की वैल्यू आएगी z स्क्वेयर माइनस 4, डिफ्रेंसिएशन करो, x की डिफ्रेंसिएशन 1, z स्क्वेयर की 2z, फिर dz बाई dx, dx की वैल्यू आई 2z dz, आई देखो क्या बन गया, x है यहाँ न्यूमरेटर में, उसकी वैल्यू है z स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन रूट x प्लस 4 है z, और dx की वैल्यू है 2z dz। 2 कांस्टेंट है बाहर, z स्क्वेयर की इंटीग्रेशन z क्यूब बाई 3 माइनस 4z प्लस c, 2/3 z क्यूब, z की वैल्यू है रूट x प्लस 4 है ना, तो रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ 4 2 ज़ार 8, और z की वैल्यू है रूट x प्लस 4 प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, ये बना 2/3, z क्यूब करेंगे, रूट x प्लस 4 का क्यूब, तो रूट 1/2 होता है, 1/2 इंटू 3 हो गया 3/2, 4 2 ज़ार 8, रूट ऑफ x प्लस 4। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x5 का ये डेरिवेटिव नहीं है, बट अगर आप इसको ब्रेक कर लोगे x5 को एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखो हम किस तरह से करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, x5 को लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब इस पूरे को पुट करो, पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू z। ठीक है, यहाँ पर जो ये एक्स क्यूब है इसकी वैल्यू आएगी z प्लस 1। ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन करो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, z का dz बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आएगी dz बाई 3, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आएगी dz बाई 3। एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने z पुट किया, z की पावर 1/3, एक्स क्यूब की वैल्यू है z प्लस 1, और एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू है dz बाई 3। 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर निकला, z रेज पावर 1/3 इंटू z रेज पावर 1 4/3 हो जाएगा, और z की पावर 1/3 dz। 1/3 बाहर निकला, z की पावर 7/3 अपॉन 7/3, z की पावर एक्स रेज पावर n वाला फार्मूला लगा ना, n+1 अपॉन n+1, 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी, क्योंकि 1/3 प्लस 1 करके 4/3 हो जाता है बेटा। ठीक है,
अब देखो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 1/3 यहाँ पे उल्टा होके हो गया 3/7, जेड की पावर 7/3, 4/3 उल्टा होके 3/4, जेड की पावर 4/3 प्लस सी, यह 1/7, जेड की वैल्यू है x³ -1 रेज टू पावर 7/3, 1/3 इंटू 3/4 करना है, x³ -1 की पावर 4/3 प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आ गया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 + 3x³ का क्यूब इंटू dx। अब अगर आप डिनोमिनेटर को पुट करोगे उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर आ जाएगा, 2 का 0, 3x³ का 9x², तो हिंट यहाँ पे पुट करना है 2 + 3x³ = z। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे 9x² आएगा, x² dx की वैल्यू आएगी dz/9। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x की पावर m है dx। यहाँ पे आप log x को पुट कर दो, पुट log x = z। ठीक है, 1/x dx, इसकी डिफ्रेंसिएशन 1/x आएगी ना, 1/x dx आएगा dz, तो dz/z की पावर m, फिर z की पावर m ऊपर ले जाना, z की पावर -m होगा, x⁴n वाला फार्मूला लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x² dx। तो आप डिनोमिनेटर को पुट कर लो, पुट 9 - 4x² = z। 9 का डेरिवेटिव 0 हो गया और यहाँ आया -8x, x dx की वैल्यू आएगी dz/8, x dx की वैल्यू आएगी dz/8। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² 2x + 3 dx। इसको तो आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सेम वही इंटीग्रेशन होती है, पावर की डिफरेंशिएशन 2 आएगी, तो x की 2, 3 की हो गई 0। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है x अपॉन e⁻x² dx। तो हम x² को पुट करेंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव 2x होता है, पुट x² = z, 2x = dz/dx। हमें x dx की वैल्यू चाहिए, आएगी dz/2। ठीक है, सो आई आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x dx आएगा dz/2, यहाँ पे बनेगा 1/e⁻z dz/2। x dx की वैल्यू dz/2 है 1/ez। हाँ, ez ऊपर ले जाओ, e⁻z इंटू dz/2, 1/2 बाहर निकला, e⁻z की इंटीग्रेशन e⁻z, फिर पावर की डिफ्रेंसिएशन आएगी -1, -1/2 e⁻z, z की वैल्यू है x² प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से किया। x² को हमने z पुट करा है ना, x dx की वैल्यू आ गई dz/2, 1/ez बना, ऊपर गया, एक्सपोनेंशियल की वही इंटीग्रेशन होती है, पावर की डिफरेंशिएशन आएगी -1। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है लेकिन काफ़ी ज़्यादा, बट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ
ई रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। देखो सबको पता है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो टेन इनवर्स एक्स को पुट करेंगे। सबस्टिट्यूशन वहीं उसी सवाल में लगेगी जहाँ पर इंटीग्रल में दो से ज़्यादा फंक्शन, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन हो और एक का डेरिवेटिव दूसरा आ जाए। तो यहाँ टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ रहा है। काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेन इनवर्स एक्स को हम जेड पुट कर लेते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी जेड। ओके बेटा, तो हमारे पास इंटीग्रल बन जाएगा ई रेज टू पावर जेड डी जेड। वेरी सिंपल। सो ई जेड की इंटीग्रेशन ई जेड होती है प्लस सी, जेड की वैल्यू वापस कर लो, ई रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक करेंगे। ऐसे 37 क्वेश्चन हैं इसमें, जो आसान होंगे वो आपको होमवर्क में देंगे, बाकी हम करेंगे। एक्चुअली इंटीग्रेशन को आपने पूरा प्रिपेयर करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो करके जाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स आएंगे। पूरे मार्क्स लेने के लिए भाई पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हर क्वेश्चन अलग होता है। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम में आपको जनरल ही पूछेंगे, सब्स्टिट्यूशन का क्या कंसेप्ट है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।